तो चलिए क्लास 9th के बच्चों, आपका इस सेशन में स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि ये पैसिव वॉइस का लास्ट टॉपिक चल रहा है, जिस टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि आज के पहले 8 पढ़ाया गया और आज लास्ट है 9वां है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लिख दिए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है वो हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले उसे जान लेते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर हम बनाएंगे कैसे। जब हम एक्टिव वॉइस नहीं जानेंगे तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, है ना। अगर मान लीजिए किसी भी टॉपिक की कड़ी को जब हम पहला नहीं समझेंगे तो दूसरा नहीं समझ में आएगा। जिस तरह से गदर 1 अगर कोई नहीं देखा है मूवी तो गदर 2 कैसे समझ लेगा। क्रिस 1 अगर मूवी नहीं देखा है कोई तो क्रिस 2 कैसे समझेगा। उसी तरह से पार्ट 1 उसका एक्टिव वॉइस जब तक नहीं समझेंगे तब तक पार्ट 2 पैसिव वॉइस कैसे समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर एग्जाम्पल एकदम आपको डिटेल दिया गया है, जैसा कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव। यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं हुआ है बच्चों, आप लोग लगा लेंगे शैल हैव। विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड रूप यानी कि तीसरा रूप। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे वर्ब का कल सेकंड फॉर्म लग रहा था, आप ध्यान दीजिए, वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग रहा था, लेकिन अब की बार यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी सब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है They will have done the work before he sleeps, यानी वह सोने से पहले उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया होगा या कर चुके होंगे। सोने से पहले वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है प्लस विल है बीन है। तो यहाँ पे एक काम और जुड़ जाएगा बच्चों। यहाँ पे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे विल है बीन यानी बीन जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा, और सेल है बीन यानी इसमें भी बीन जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर सेम वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पे बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर बिफोर या आफ्टर। ये नहीं कि खाली हम बिफोर लिखे हैं तो बिफोर ही आ सकता है फ्यूचर में, तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आप बिफोर या आफ्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर ज्यों का त्यों क्या करना है, यहाँ पे उतार देना है वर्ब का पहला फॉर्म। क्या आप समझ पाए। अब देखिए पैसिव वॉइस बनाया गया है यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल को देखते हुए। देखिए द वर्क विल हैव बीन, यहां तक क्या हो गया, द वर्क विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, विल हैव बीन डन बाई देम, उसमें दे था तो इसमें देम हो गया। बिफोर ही स्लीप्स, ठीक है, उसके सोने से पहले, है ना, बिफोर ही स्लीप्स। तो ये जो बिफोर के बाद वाला या बिफोर से जो शुरू है शब्द, वो एक्टिव वॉइस में जैसे है और पैसिव वॉइस में सेम, उसमें बिना कोई चेंजिंग किए बच्चों हमें वहां पे उतार देना होता है लास्ट में। अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा यूट्यूब पर जाकर, फेसबुक पेज पर जाकर उसे रिवीजन कर लेगा, और नहीं आया है तो यहाँ पे भी वो पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो आ गया, तो चलें एक्सरसाइज पे। ओके।